पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। कर्नाटक में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के दौरान 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटर पाए गए हैं ASDDO या अनमैप जुमरे में। रियासत में कुल वोटरों की तादाद है तकरीबन 5 करोड़ 54 लाख यानी तकरीबन 5 में से 1 वोटर का है रिकॉर्ड इस जुमरे में। ASDDO में शामिल हैं गैर हाजिर, मुंतकिल हो चुके, फौजशुदा, डुप्लीकेट और दीगर जुमरों में आने वाले वोटर। तहम ASDDO में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि वोटर का नाम लाजिमन कर दिया जाएगा हज़्फ। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है जांच। गलती से किसी हकीकी वोटर को इस जुमरे में शामिल किया गया हो तो इस्लाह का मौका भी है मौजूद। रियासती आदाद शुमार के मुकाबले में बेंगलुरु की सूरत हाल है कहीं ज्यादा नुमाया। ग्रेटर बेंगलुरु एरिया में 54% से ज्यादा वोटर हैं ASDDO या अनमैप जुमरे में। हुक्काम के मुताबिक शहर में मुसलसल नकल मकानी, किराए के मकानात और रिहायशी पतों की तब्दीली उसकी बड़ी वजूहात में है शामिल। SIR के न्यूमरेशन और वेरिफिकेशन अमल के लिए अब 17 अगस्त तक दी गई है तोसी। उसके बाद 24 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल किया जाएगा जारी। हुक्काम ने वोटरों से अपील की है कि वो अपने इंतखाबी रिकॉर्ड की करे जांच और किसी गलती की सूरत में मुतालिका BLO या इंतखाबी अफसर से करे राब्ता, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा ASDDO या अनमैप रिकॉर्ड्स का मतलब हतमी तौर पर इतने वोटरों का नाम हज़्फ होना नहीं बल्कि इन रिकॉर्ड्स की मजीद जांच और है तस्दीक। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तिहानात के खिलाफ तलबा एहतजाज में आज भी नहीं निकला कोई हतमी हल। हुकूमत ने 14वीं JPSC 2023 और 2025 के बैकलॉग इम्तिहानात मंसूख करके दोबारा कराने पर जाहिर की रजामंदी और तकरीबन 98% मुतालबात तस्लीम करने का किया दावा। लेकिन JSSC इम्तिहान मंसूख करने और CBI जांच के मुतालबे पर नहीं बनी रजामंदी। तलबा ने एहतजाज जारी रखते हुए 10 अगस्त को असेंबली घेराव का किया ऐलान। तलबा के 10 अगस्त के असेंबली घेराव के ऐलान के बाद रांची इंतजामिया ने सख्त कर दी सिक्योरिटी। नई असेंबली इमारत के 750 मीटर दायरे में BNS की दफा 163 नाफिज। एहतजाज, इज्तिमा और जुलूस पर पाबंदी के साथ असेंबली के अतराफ कई सतह की बैरिकेडिंग और खारदार तारे लगाई गई। दूसरी जानिब वजीर सुजीव कुमार ने तलबा से कल का एहतजाज न करने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके मान लिए हैं बेशतर मुतालबात, लेकिन तलबा का कहना है कि JSSC इम्तिहान की मनसूखी और CBI जांच के बगैर नहीं किया जाएगा एहतजाज खत्म। मगरबी बंगाल के बैरकपुर में ममता बनर्जी की गाड़ी पर मुजाहिरीन ने फेंके पत्थर, कीचड़ और चप्पलें। TMC कारकुन के अहले खाना से मुलाकात के लिए जा रही थी ममता, उसी दौरान रोक लिया गया काफिला। ममता ने कहा पुलिस के सामने बड़े पत्थर फेंके गए, गाड़ी पर शीशे खुले होते तो फट सकता था सर और जा सकती थी जान। पुलिस पर BJP को तहफ्फुज देने का इल्जाम लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस BJP को प्रोटेक्शन दे रहा है। बेंगलुरु में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए पुलिस ने शुरू कर दिया बड़ा ऑपरेशन। व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में तकरीबन 3000 अफराद के दस्तावेजात की गई जांच। 115 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिए जाने की इत्तला। गुज़िश्ता 3 माह में तकरीबन 1000 गैर कानूनी बांग्लादेशी और अफ्रीकी बाशिंदों की शनाख्त का वजीर प्रियांक खरगे ने किया दावा, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बंगाली बोलने वाले हिंदुस्तानियों को हिरासत किया जाने का भी लगाया इल्जाम। एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली परवाज के पायलट के डोप टेस्ट पर सामने आई अहम खबर। 4 अगस्त को शदीद टर्बुलेंस के दौरान तकरीबन 300 फीट नीचे उतर आया था तैयारा। 17 मुसाफिर हमला हुए थे मुतासिर। इब्तिदाई टेस्ट में साइको एक्टिव मादे का नतीजा नेगेटिव नहीं आया है, तहम हाथ में तस्दीक के लिए भेजा गया है नमूना। एयर इंडिया को भी बाज़ाब्ता रिपोर्ट नहीं मिली, जबकि मामले की तहकीकात हैं जारी। नासिक में 4.3 शिद्दत के जलजले के बाद दोबारा महसूस किए गए झटके। 8 अगस्त की रात आए जलजले की गहराई बताई गई तकरीबन 5 किलोमीटर। बाद इलाकों में मकानात में दरारें पड़ने की भी आई है इत्तला। 9 अगस्त की सुबह 3.3 शिद्दत का एक और झटका रिकॉर्ड किया गया, तहम जानी नुकसान की नहीं है कोई इत्तला।
मुजफ्फरपुर, जालना और पुणे में पेश आए 3 अलग अलग हादसा। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के जवान भार्गव भूषण को, मौके पर ही हो गई उनकी मौत, जबकि सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और चाय दुकानदार विनोद कुमार हो गए शदीद जख्मी। जालना में आखिरी रसूमात से वापस लौट रही कार जा गिरी 9वीं फीट गहरे कुएं में 75 साल साद और 45 साल बहू की हो गई मौत। तकरीबन 15 घंटे बाद क्रेन की मदद से निकाली गई कार। उधर पुणे के बारामती एयर स्ट्रिप पर तरबियती तैयारा ट्रेनिंग के दौरान रनवे से निकलकर हुआ हादसे का शिकार, ताहम नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। भटकल के मुडेश्वर में हंगामा आराई की इत्तिला पर पहुंचे 2 पुलिस एहलकारों पर मुलजिमीन ने किया चाकू से हमला। कांस्टेबल विनायक शेट्टी और हेड कांस्टेबल संगप्पा हरिजन समेत 3 अफराद हो गए जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने पुलिस एहलकारों को जान से मारने की भी दी धमकी और कार में सवार होकर हो गए फरार। जख्मियों को किया गया उड़पी मुंतकिल, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू नायक, ऋतिक नायक और मदन नायक को किया गिरफ्तार। दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।